यहाँ पे 1 और R2 माइनस 1 और 3 रह जाएंगे, प्लस 1 और R2 माइनस 1 और R3 रह जाएंगे। यहाँ पे जो रह जाएगा वो 1 और R3 माइनस 1 और R4 रह जाएंगे। 1 और R3 माइनस 1 और R4 रह जाएंगे। फिर ये डैश 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 होंगे, डैश डैश डैश। अच्छा जी, यहाँ पे 1 और Rn माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ पे वन और Rn माइनस 2 और यहाँ पे 1 और Rn माइनस 1। और यहाँ पे 1 और Rn माइनस 1 और 1 और Rn रह जाएंगे। 1 और Rn माइनस 1 माइनस 1 और Rn। अब देखें जी यहाँ पे ज़रा, ये माइनस 1 और 2 प्लस 1 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 और 3 प्लस 1 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 और 4 और यहाँ पे 1 और 4 है लेकिन उसको हमने डॉटेड में लिखा हुआ है तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 1 और Rn माइनस 1, ये माइनस R1, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे n माइनस 2 है, यहाँ पे डॉटेड में 1 और Rn माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस 1 और Rn माइनस 2 है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब कौन सी चीज़ें रहती हैं, अगेन इसको लिखते हैं, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू n इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे हम इसी तरह लिखेंगे, ये तो कॉमन चीज़ है, बाहर है ब्रैकेट से। अब यहाँ पे एक ये रह गया है 1 और R1 और एक सिर्फ ये रह गया, बाकी सब कैंसिल हो गए हैं, माइनस 1 और Rn। अच्छा जी, अब ये पॉइंट n जो है ये तो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में लिया हुआ है। अगर इसको बहुत दूर ले जाते हैं, इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट वो होता है जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाता है, वहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वैल्यू ऑफ जी वो भी जीरो हो जाती है। तो अगर सपोज ये पॉइंट वो फील्ड से बाहर चला जाए, इन्फिनिटी पे जाए, काफ़ी दूर चला जाए, तो वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाएगी और वो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अगर सपोज ये जो पॉइंट n है ये काफ़ी दूर हम ले जाते हैं, पॉइंट इन्फिनिटी को ले जाते हैं, फिर इक्वेशन ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 है, अगर इस n को हम इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो फिर हम जो इक्वेशन है नंबर 4 वो किस तरह लिखेंगे, इसको जरा मैं साफ करता हूं। अच्छा जी, अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाए, इन्फिनिटी मीन वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए काफ़ी दूर, वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जीरो बन जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटन एज वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू इन्फिनिटी। तो n की जगह हम यहाँ पे इन्फिनिटी डाल देंगे। फिर ये GMEM ये तो हम इसी तरह लेंगे, यहाँ पे 1 और R1, यहाँ पे R इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम 1 और इन्फिनिटी डाल देंगे। अच्छा जी, इसकी जगह हमने इन्फिनिटी डाल दिया है। 1 और इन्फिनिटी इज ज़ीरो, याद रखें 1 और इन्फिनिटी इज ज़ीरो। सो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज वर्क डन from 1 to infinity is equal to
GMEM1 और R1 ये आपको 0 है, 1 और infinity 0. तो this equation can be written as work done from point 1 to infinity is equal to GMEM, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ इक्वल टू R1. तो हम R1 यहाँ पे लिख सकते हैं. एक R1 रह गया, वो डिवाइड फॉर्म में है, तो हमने इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया हुआ है. अब पॉइंट 1 तो हमने यहाँ से बहुत सरफेस ऑफ लेवल लिया हुआ है. अगर पॉइंट 1 को हम इस पॉइंट से इधर सरफेस ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करें तो फिर क्या होगा? तो फिर हम 1 की जगह सरफेस ऑफ द अर्थ लिख लेंगे. तो वर्क डन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू पॉइंट इंफिनिटी इज इक्वल टू GMEM. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस जो होगा ये यहाँ पे पहुँच जाएगा. ये डिस्टेंस पॉइंट 1 पहले यहाँ पे था, अब उसको आप यहाँ पे ले आए तो डिस्टेंस इतना रह जाएगा. लेकिन ये डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ये जो R1 होगा ये आपका रेडियस ऑफ द अर्थ बन जाएगा. ये जो R1 है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ बन जाएगा. तो उसको हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं. अब देखिए स्टार्ट को मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की क्या डिफिनेशन है. अगर आपने सुना हो दोबारा मैं बताता हूँ. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफिनेशन है वो ये है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्ट द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू पॉइंट इंफिनिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. अब ये तो वर्क डन फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू पॉइंट इंफिनिटी हो गया है, तो ये आपका बन गया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. अब ये जो वर्क डन है फ्रॉम सरफेस ऑफ द अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वो आपका एब्सोल्यूट ये वर्क डन फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू पॉइंट इंफिनिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम एब्रिविएशन यूज करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम ये लिख सकते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. तो ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है. तो लिहाजा हम इक्वेशन 5 को लिख सकते हैं, इक्वेशन 5 को हम लिख सकते हैं चूंकि ये इसकी इक्वल है तो इसकी जगह हम ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं. तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाय RE. लेकिन यहाँ पे एक और बात, हम बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है अपवर्ड है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है. जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको माइनस साइन इस इक्वेशन में अपीयर हो जाएगा. तो ये इक्वेशन नंबर 6 जो है, ये इक्वेशन नंबर 6 हम यूज करेंगे कि एज इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज व्हाई इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज माइनस GMEM डिवाइड बाय RE. तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा. ये माइनस साइन आपको शो करता है कि इट इज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दिस इक्वेशन इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल, या इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से। तो वो क्या है, इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर मास, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दें तो V इज इक्वल टू माइनस GMEM डिवाइड बाय RE, ये तो इसकी वैल्यू है, डिवाइड बाय M। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो V इज इक्वल टू माइनस GMEM, ये RE नीचे आ जाएगा तो RE और M हम यहाँ पे लिख देंगे, ये MM कैंसल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस GME डिवाइड बाय RE। ठीक है, तो यह सारा आपका था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और उसकी वैल्यू क्या है एब्सोल्यूट पोटेंशियल की, वो आपका ये है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है आपका ये वाली क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साफ करता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका एस्केप वेलोसिटी। Definition: the initial velocity for a projectile which is at the surface of the earth in order to go out from the earth gravitational field is known as escape velocity। यानी एक बॉडी को आप इतनी वेलोसिटी कम से कम दे रहे हैं या इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से, ये अगर अर्थ का अर्थ है, आप किसी इसको इतनी वेलोसिटी दे रहे हैं, अगर सपोज ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ है, उसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड है, आप किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे रहे हैं कि वो इस फील्ड से बाहर चला जाए, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना, वो कम से कम वेलोसिटी जो बॉडी को रिक्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी को रिक्वायर है कि वो आप उसको दे दें तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब देखें जी, अब यहाँ पे जब उसको एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी तो आपको इक्वल है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि आपको अगर किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू पॉइंट इन्फिनिटी, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने फाइंड किया हुआ है। यहाँ से किसी बॉडी को आप काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी देते हैं तो इतनी देते हैं कि वो अर्थ फील्ड से, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाता है। अब वो जब यहाँ से आएगा तो उसके एक एनर्जी चाहिए,
वो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, जो इक्वल है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हम उसको जो वेलोसिटी देंगे, वो जब वहाँ पर जो वेलोसिटी देंगे, तो डेट मस्ट बी इक्वल टू द, जो उसको हम काइनेटिक एनर्जी एट बेस्ट पॉइंट देंगे, तो वो डेट मस्ट बी इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट, that is why we can write, that is why we can write यहाँ पे जब आप उसको जो काइनेटिक एनर्जी देंगे, they must be equal to the absolute potential energy। अब यहाँ पे देखें जी, जो काइनेटिक एनर्जी आप देंगे तो that is equal to हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। चूंकि आप यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, तो ये आपकी जो वेलोसिटी बन जाएगी, एस्केप बन जाएगी। इसको हम आप यहाँ पे vs डाल देते हैं। और अभी हमने इसको फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू gmem डिवाइड बाय re। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने फाइंड किया है, वो इसके इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये mm कैंसिल हो जाते हैं और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v एस्केप इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2gm आ जाएगा। ये m तो कैंसिल हो चुका है, तो इसे हम लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे स्क्वायर रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो एस्केप यहाँ पे आप रूट आप रिमूव करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा रूट। इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वेट। तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल टू वेट हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स किस इक्वल है? वो gmem डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सरफेस ऑफ दैट ये हो जाएगा इज इक्वल टू mg वेट। ये mm कैंसिल हो जाएंगे, तो वी लेफ्ट gme re स्क्वायर इज इक्वल टू g। ये r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो gme इज इक्वल टू gre स्क्वायर। अब देखिए जी, यहाँ पे gme है और यहाँ पे भी gme है। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी gme की जगह हम ये लिख सकते हैं, gme की जगह हम ये लिखते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, सो एस्केप वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हम gme की वैल्यू बता देते हैं, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gme किसके इक्वल है? gre स्क्वायर के इक्वल है, gre स्क्वायर के इक्वल है, नीचे भी re है। अब ये बन जाएगी, ये re तो ऑलरेडी है और इसकी जगह हमने gre स्क्वायर डाल दिया है, ये एक कैंसिल। तो यहाँ भी ये जो है इसकी वैल्यू हम डाल लेते हैं, gre। अच्छा जी, so putting this value of re radius of the earth is which is equal to 6 point, यहाँ पे क्या है 6.4 into 10⁴। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो हम
इसकी वैल्यू डालते हैं RE 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। R इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। इसमें आप सब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यू विल गेट एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 11.2 × 10⁻³ meter per second. This velocity is known as escape velocity. अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं।